हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको मुझसे मिलने का इंतज़ार होगा, मेरे वीडियोस का इंतज़ार होगा। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई, थोड़ा सा डे शेड्यूल मेरा कल का घर का पर्सनली कुछ काम थे तो वो निपटाने थे, तो इस वजह से मैं आप कल कोई वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। चलिए आज हम हरियाणा के प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ाई करेंगे, तो चलिए फिर चलते हैं। कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है। मैं सुमन जैन स्टडी विद पीस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और चलते हैं फिर। चलिए पढ़ाई करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, तो हम आज क्या पढ़ेंगे, राज्य के प्रथम पुरुष। क्या पढ़ रहे हैं, राज्य के प्रथम पुरुष। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले राज्य के प्रथम महिलाएं जो थी वो पढ़ चुके हैं और आज हम राज्य के प्रथम पुरुष पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब मैं सेट कर लेती हूँ। हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवॉर्डी, यानी जो हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्ड लेने वाला पुरुष है उसका नाम क्या है। वो हैं उदय चंद्र जांडली फतेहाबाद से। क्या कौन है, उदय चंद्र जांडली फतेहाबाद, यानी जो फतेहाबाद है उसका एक जांडली नामक गांव है, वहाँ के कौन है, उदय सिंह। इन्होंने क्या लिया, हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्ड लिया। सबसे पहला अवार्ड अर्जुन अवार्ड किसको मिला, हरियाणा के उदय चंद को मिला। किसको मिला, हरियाणा के उदय चंद को मिला। ठीक है, तो अर्जुन की जांडली यानी अर्जुन अवार्डी, अर्जुन उदय होता है। अर्जुन तीर लगाकर, अर्जुन का तीर चलता है तो सूरज उदय होता है और फतेह प्राप्त होती है। अर्जुन का तीर लगते ही सूरज निकल जाता है और सूरज निकलते ही फतेह प्राप्त होती है और जंग छिड़ जाती है। फतेह प्राप्त करने के लिए जंग छिड़ जाती है। अर्जुन का तीर लगते ही सूरज उदय होता है और फतेह के लिए जंग छिड़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी एक ट्रिक है, इससे आपको याद करने में इसको आसानी होगी। तो क्या था, जब भी अर्जुन का तीर चलता है सूरज उदय होता है और फतेह प्राप्त करने के लिए जंग छिड़ जाती है। तो जब भी सूरज का तीर निकलता है तो अर्जुन का तीर निकलता है तो सूरज उदय होता है। उदय होने से उदय चंद और फतेह के लिए, फतेह से फतेहाबाद, फतेह के लिए जंग से जांडली। ठीक है, याद कर लोगे, जंग से जांडली। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, हरियाणा विधानसभा के प्रथम विपक्ष नेता, यानी हरियाणा विधानसभा के विपक्ष नेता यानी सामने वाले प्रतिरोधी नेता कौन बने, प्रताप सिंह। कौन बने, प्रताप सिंह बने। हरियाणा विधानसभा के प्रथम विपक्ष नेता यानी प्रतिरोधी नेता कौन बने, प्रताप सिंह। जब विपक्ष के नेता होते हैं वो बहुत ही प्रतापी होते हैं। विपक्ष के नेता कौन होते हैं, बहुत ही प्रतापी होते हैं। तो इसको इस तरह से याद कर लेना, विपक्ष के नेता कैसे होते हैं, बहुत ही प्रतापी होते हैं। तो प्रतापी से प्रताप सिंह, तो प्रतापी से प्रताप सिंह, प्रतापी होते हैं तो प्रतापी से प्रताप सिंह। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर लेना। चलिए अगला देखते हैं। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। कौन है, राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, जो मुख्य हैं, कांग्रेस के मुख्य हैं, वो कौन है, राव। उनका बहुत रोब है, क्या है,
रोब है वो वीरेंद्र हैं, इंद्र हैं, वीर इंद्र हैं। वो कौन है? उनका बहुत रोब है, वो वीर हैं, इंद्र हैं। ठीक है, वो इंद्र के समान वीर हैं, इंद्र हैं, उनका बहुत रोब है। तो रोब से राव, वीर से वीर, इंद्र से इंद्र, तो वीरेंद्र सिंह। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला चलते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कब बने थे? 1966 में। ठीक है, कब बने थे? 1966 में। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय 1966 के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह कौन बने थे? मेहर सिंह। जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था 1966, 1 नवंबर 1966 को, तो पंजाब और हरियाणा का एक ही ऑफिस बना दिया था। किसको? चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ को एक ही वो ब्रांच बना दिया था, एक ही हेडक्वार्टर बना दिया था पंजाब और हरियाणा का, चंडीगढ़। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बना? मेहर सिंह, जिसकी मेहर रहती है पंजाब और हरियाणा पर, मेहर रहती है। किसकी रहती है? मेहर सिंह की। मुख्य मेहर रहती है न्याय की। ठीक है, पंजाब और हरियाणा पर मुख्य मेहर रहती है किसकी? न्याय की। तो मेहर। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के प्रथम हिंदी समाचार पत्र के संपादक जियालाल जैन। हरियाणा के प्रथम हिंदी समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? जियालाल जैन। कौन? जिया से जी कैसा है हमारा? लाल है। हमारा जी कैसा है? लाल है। तो हिंदी हमारी कैसी है? हमारी जी है, हमारा हृदय है, हमारी लाल है, हमारे बच्चे की तरह है। तो हिंदी समाचार पत्र के संपादक कौन है? जी से जियालाल जैन। ठीक है। हरियाणा निर्माण के बाद प्रथम समाचार पत्र संपादक कौन थे? दीनदयाल शर्मा। हरियाणा निर्माण के बाद यानी 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग कर दिया गया था, हरियाणा को राज्य घोषित कर दिया गया था, उसके बाद प्रथम समाचार पत्र संपादक कौन बना? दीनदयाल शर्मा जी बने। कौन बना? दीनदयाल शर्मा, जो दीनों के लिए दयालु थे। शर्म आती थी जिनको, दीन दुखियों को देखकर उन पर दया करते थे, तो वो कौन थे? दीनों के लिए दयालु थे। कौन थे? दीनदयाल शर्मा। तो वो प्रथम समाचार पत्र में दीनों के बारे में वो लिखते थे, दीन दुखियों के बारे में वो लिखते थे। यानी हरियाणा के प्रथम समाचार पत्र संपादक कौन थे? दीनदयाल शर्मा थे। ठीक है, कौन थे? दीनदयाल शर्मा थे। आ रहा है ना समझ? कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट करके मुझे बता दिया करो कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चलिए एक मिनट। हाँ, सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाला हरियाणा का प्रथम पुरुष कौन था? नरेंद्र यादव। कौन था? नरेंद्र यादव। या नरेंद्र से नरेंद्र मोदी करके भी आप याद कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी से के नाम पर भी इसको याद कर सकते हो। सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाला, मोदी जी फतेह करते हैं, तो इसी तरह सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाला हरियाणा का प्रथम पुरुष कौन है? नरेंद्र यादव। कहाँ से है? रेवाड़ी से। वो रेवड़ी खाते खाते माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ गया और फतेह कर गया। सबसे छोटी आयु में जो आयु रेवड़ी खाने की होती है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी के नाम का व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र है, वो नरेंद्र यादव रेवड़ी खाता हुआ माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम आयु में चढ़ गया। ठीक है, तो हरियाणा का सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाला हरियाणा का प्रथम पुरुष कौन है?
नरेंद्र यादव है। कौन है? नरेंद्र यादव है। ठीक है, चलिए। राज्य का प्रथम पुरुष अभिनेता, यानी हमारी जो ये हरियाणवी मूवीज़ हैं, इनका सबसे पहला अभिनेता कौन था? सबसे पहले अभिनय किसने किया? तो जगत जाखड़ ने। किसने? जगत जाखड़ ने। कौन? ये कहाँ के थे? झज्जर के थे। तो जो अभिनेता था वो जाखड़ सॉरी अभी खांसी ठीक नहीं हुई है, तो इस वजह से उसके लिए सॉरी आप लोगों से। चलिए, राज्य का प्रथम पुरुष अभिनेता जगत जाखड़। ठीक है, कौन है? जगत जाखड़, जिसको सारा जगत जानता है और उसको हाथ झाड़ देता है। क्या करता है? झाँक कर झाड़ देता है, जगत को झाड़ देता है। अभिनेता, प्रथम पुरुष अभिनेता जगत को झाड़ देता है। तो जगत से जगत जाखड़ और झज्जर, झाड़ने से झज्जर। ठीक है। हरियाणा का प्रथम मुख्य निर्माता जो फिल्म को निर्माण करता है, जो फिल्म का निर्माण करता है, लिखता है, तो देवी शंकर प्रसाद। कौन है वो? शंकर प्रसाद। ठीक है, हरियाणा का प्रथम मुख्य निर्माता कौन था? देवी शंकर प्रसाद। देवी जिस पर देवी और शंकर पर प्रसाद चढ़ाया जाता है वो मुख्य होते हैं। ठीक है, वो मुख्य निर्माता होते हैं। ठीक है, जो दुनिया को बनाते हैं, दुनिया को बिगाड़ते हैं। बनाने वाले बिगाड़ने वाले भी वही देवी और शंकर जी ही दुनिया को बनाने वाले बिगाड़ने वाले हैं। इस तरह से आप इसको याद कर लेना। वो निर्माता हैं, मुख्य निर्माता होते हैं देवी शंकर जी, देवी और शंकर। और उनका प्रसाद, उन पर क्या चढ़ाया जाता है? प्रसाद चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हरियाणा का प्रथम मुख्य निर्माता कौन है? देवी शंकर, जिस पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। देवी और शंकर, जिन पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो देवी शंकर प्रसाद। हरियाणा का प्रथम मुख्य निर्माता कौन है? देवी शंकर प्रसाद। ठीक है, हरियाणा का मुख्य निर्माता कौन है? देवी शंकर प्रसाद। हो जाएगा ऐसे याद। ठीक है, चलिए। हरियाणा का प्रथम निर्देशक, हरियाणा का प्रथम निर्देशक आनंद कुमार। तो निर्देश देने में क्या होता है? आनंद आता है ना सबको। हम किसी को निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, ये ऐसे करो, ये वैसे मत करो, ये ऐसे करना चाहिए, ये वैसे करना चाहिए। तो निर्देश देने में क्या आता है? आनंद आता है ना। तो हरियाणा का प्रथम निर्देशक कौन है? आनंद है। कौन है? आनंद है। निर्देश देने में क्या आता है? आनंद आता है। तो आनंद कुमार। हरियाणा का प्रथम निर्देशक कौन है? आनंद कुमार। कौन है? आनंद कुमार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा का प्रथम संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा का प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन है? चौधरी देवीलाल। कौन थे? चौधरी देवीलाल। संसदीय कार्य मंत्री। कार्य कौन करता है? मंत्री करते, देवी चौधरी होते हैं जो प्रथम कार्य को शुरुआत कौन करते हैं? सबसे पहले शुरुआत कौन करते हैं कार्य की? जो चौधरी होते हैं वो ही करते हैं भैया। जब तक चौधरी नहीं आएगा तब तक कार्य पूरा नहीं होगा, तब तक कार्य स्टार्ट नहीं होगा। तो चौधरी ही होते हैं जो सबसे पहले कार्य को करते हैं, संभालते हैं। तो हरियाणा का प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन है? चौधरी देवीलाल। तो चौधरी होते हैं वो देवी के लाल होते हैं, वो देवी के प्यारे होते हैं। वो चौधरी कौन होते हैं? देवी के प्यारे, देवी के लाल होते हैं वो। तो चौधरी देवीलाल। हरियाणा का प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन है? चौधरी देवीलाल। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता, परमवीर, जो परमवीर हैं, चक्र के विजेता, मेजर होते हैं, बड़े होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, तो होशियार होते हैं। जो सोचो परमवीर हैं, जो परम हैं, सबसे परे हैं, वीर हैं, चक्र विजेता, तो वो सबसे बड़े हो गए, मेजर हो गए। मेजर मीन सबसे बड़े, और सबसे होशियार हो गए, तो मेजर होशियार सिंह। कहाँ से? सोनीपत से। सोना
सोनीपत सोना होता है, सोना होता है, बहुत सुंदर होता है, सोनी सोना, बहुत सोना होता है वो जो मेजर बहुत होशियार होता है और परमवीर होता है, वो बहुत सोना होता है। सोना मतलब बहुत सुंदर होता है, ठीक है। तो सोने से सुंदर से सोनीपत। हरियाणा के प्रथम परमवीर चक्र निर्माता विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह। कौन है? मेजर होशियार सिंह, ठीक है। चलिए, हरियाणा के प्रथम हिंदी राजकीय कवि कौन है? हिंदी राजकीय कवि जो हिंदी में कविता करते हैं वो कौन है? श्री उदय भानु हंस। जो उदय किसका हुआ? सबसे पहले हमारे हरियाणा में हिंदी भाषा का उदय हुआ, तो राजकीय कवि कौन होगा फिर हमारे राज्य का? हिंदी कवि ही तो होगा। तो राजकीय हिंदी कवि कौन है? उदय हुआ, उदय का भान हुआ। किसका भान है? उदय करने का, हिंदी भाषा, हिंदी को उदय करने का भान हुआ, तो उदय भान हंस। कौन? उदय भानु हंस को हिंदी कवि होने का हिस्सा मिला। क्या मिला? हिंदी बोलने का हिस्सा मिला। हिंदी में भी उनको हिस्सा मिला, हिंदी कवि होने में भी उनको हिस्सा मिला। हिस्सा से हिसार, ये क्या लिख दिया मैंने? हिसार हिसार है ये, ठीक है। गलती से लिख जाता है, जल्दी जल्दी में नोट्स बनाने पड़ते हैं आप लोगों के लिए। टाइम देखो, छोटा सा दिन होने लगा है, टाइम बचता नहीं है, और कल भी आपके लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो इस वजह से आज भी टाइम इतना नहीं था, तो फिर भी मैंने जल्दी जल्दी में ये नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। अगर इनमें कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप माफ़ कर देना, और आप खुद से समझ के उसको ठीक कर लेना, इतने तो आप समझदार हो, ठीक है। चलिए, हरियाणा का दूसरा राजकीय हिंदी कवि खुशी राम शर्मा। हिंदी राजकीय कवि, दूसरा हिंदी राजकीय। अब देखो, एक को तो जो सबसे पहला था उसने तो उदय कर दिया, उसको तो हिंदी का हिस्सा मिल गया, लेकिन जब दूसरे को मिला तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो खुशी राम हो गया, खुशी से फूला नहीं समाया। राम जैसे उसको राम मिल गया हो, तो खुशी के से फूला नहीं समाया, तो खुशी जैसे उसको राम मिल गया हो। तो दूसरा हिंदी कवि कौन है हरियाणा का? खुशी राम शर्मा। उसको भी हिस्सा मिल गया, किसका हिस्सा मिल गया? उसको भी हिस्सा मिल गया कवि होने का, तो वो भी हिसार से था, ठीक है। दूसरा जो कवि था हिंदी कवि, वो भी हिसार से ही था। हरियाणा का राजकीय उर्दू कवि। अब देखो, पहले हिंदी की बात हुई, अब उर्दू कवि के बारे में देखते हैं। उर्दू कवि के बारे में क्या कह रहे हैं ये? अनूप चंद जी। उर्दू कवि कौन है? अनूप चंद जी आफ्ताब। अनूप चंद आफ्ताब। आफत, उर्दू बिल्कुल ही आफत है ना। उर्दू सीखना तो आफत है, पता नहीं क्या उल्टे सीधे अलफ बे ते जे क्या पता नहीं क्या क्या होता है उसमें। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। वो कोशिश तो की थी, उसके अलफ बे जे ते पता नहीं क्या, उसके अनार पता नहीं कैसे हैं, समझ में ही नहीं आए। तो वो एक आफत है ना। हरियाणा का राजकीय उर्दू कवि कौन है? आफ्ताब है, जो आफत के समान है, आफ्ताब है, वो है हरियाणा का उर्दू कवि। अनूप चंद, जो अनुपम है, जो सबसे अलग है, जिसने उर्दू को सीख लिया वो सबसे अलग है, अनूप चंद है। वो आफत को सीख लिया जिसने, तो आफ्ताब, अनूप चंद आफ्ताब, वो क्या हो गया? अनूप चंद आफ्ताब हो गए, ठीक है। हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि। हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन थे? मीर जाफर जटाली। कौन थे? मीर जाफर जटाली। हरियाणा का प्रथम हास्य कवि, जो हंसाते ही रहते हैं, हास्य कवि, मीर जाफर जटाली। अटाली पटाली कटाली ये सब करते रहते, तो मीर जाफर जटाली। तो ये तो सीधा सीधा सा वो है, इस पे बन नहीं पा रहा है कोई कुछ, तो इसकी आप बना लेना। चलिए, हरियाणा का वर्तमान हास्य कवि, मतलब जो अभी फिलहाल में है हास्य कवि, वो कौन है? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र, सुर है जिसका इंद्र के समान, कौन है वो? सुरेंद्र शर्मा। सुर है जिसका इंद्र के समान, कौन है वो? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा कौन है? हास्य कवि, हंसते भी वो सुर में हैं। तो हरियाणा का वर्तमान हास्य कवि कौन है? जो वर्तमान में है, फिलहाल है, ठीक है, तो वो कौन है? सुरेंद्र शर्मा।
कौन है? सुरेंद्र शर्मा। हरियाणा के प्रथम राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति दयानंद मायना। दयानंद जी है, जिनको दया आती रहती है, वो मुआयना करते हैं। वो कौन है? वो राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिला है उनको। किसका दर्जा मिला है? हरियाणा के प्रथम राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। हरियाणा के हैं लेकिन उनको दर्जा क्या प्राप्त है? राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। तो वो हरियाणा के प्रथम राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है उनको। तो वो कौन है? वो दयाचंद है, दयावान है। वो मुआयना करते रहते हैं सब चीज़ का, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब ये आप समझ लीजिए ट्रिक है। तो दया से दयाचंद मायना। ठीक है। हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त जो हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त वो कौन है? प्रीतम पाल सिंह। प्रीत करता है जो सबसे, प्यार करता है जो सबसे, वो प्रीतम पाल सिंह है। ठीक है। हरियाणा खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम हरियाणवी लीलाराम। रामलीला की जिसने, उसको क्या मिला? कुश्ती की। रामलीला की कुश्ती की, उसको क्या मिला? स्वर्ण पदक मिला, सोना मिला। तो कौन है? कुश्ती में स्वर्ण पदक विजेता प्राप्त प्रथम हरियाणवी कौन है? लीलाराम। रामलीला, लीलाराम, ऐसे याद कर लेना। हरियाणा का प्रथम भक्ति संत कौन है? संत दादू दयाल शर्मा। कौन है? संत दादू दयाल शर्मा। हरियाणा का प्रथम भक्ति संत कौन है? संत दादू दयाल शर्मा। संत है, संतों को तो दया आती ही है, तो संत दादू दयाल शर्मा। ठीक है। संत के दादू से दादा, संत के दादा कौन थे? दयालु थे, तो संत दादू दयाल शर्मा। भक्ति संत हैं, संतों को तो दया आती है, तो संत के दादू कौन है? दयालु हैं, तो संत दादू दयाल शर्मा। ठीक है। ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता राज्य व देश का प्रथम खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा, पानीपत से। ठीक है। कौन है? नीरज चोपड़ा, पानीपत से। ओलंपिक खेलों में एथलेटिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता राज्य व देश का प्रथम खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। कहाँ से? ये पानीपत से। तो नीरज चोपड़ा कहाँ से? पानीपत से। ये इसको तो आप जानते हो, ये तो फेमस है। तो चलो ट्रिक बनाने की इसमें से कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तो आप ऐसे ही याद कर लोगे। ठीक है। चलिए, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला प्रथम पुरुष रामलाल कहाँ से है? फतेहाबाद से। तो रामलाल ने फतेह की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई प्रथम, जो सबसे पहला पुरुष था हरियाणा का, उसने फतेह प्राप्त की माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रामलाल ने। तो रामलाल, ठीक है, जो राम का लाल है, उसने क्या करी? फतेह करी एवरेस्ट की चढ़ाई पर। प्रथम पुरुष, जो प्रथम बार सबसे पहले किसने फतेह की? रामलाल ने, फतेहाबाद से था जो। ठीक है। फतेह से फतेहाबाद, रामलाल। ठीक है, याद कर लोगे ना। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। जो भागवत पढ़ते थे, बहुत दयालु थे। भागवत पढ़ते थे, बहुत दयालु थे। भगवत दयाल शर्मा जो भागवत पढ़ते हैं, बहुत दयालु हैं। वो कौन है? भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। हरियाणा का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? चांद राम। जो चांद के, जो राम है, जो उप मुख्यमंत्री कौन है? चांद के, राम किसी सूरत है चांद के समान। राम की सूरत कैसी है? चांद के समान। तो चांद राम। ठीक है। क्या नाम है उनका? चांद राम। हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल। हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल कौन है? बाबू आनंद स्वरूप। जो एक बाबू है छोटू सा, जिसका स्वरूप कैसा है? आनंद के समान है। जो उसको हम देखते हैं, जिसके स्वरूप को हम देखते हैं तो हमें आनंद आता है। तो बाबू कैसा है? आनंद के समान। जिस बाबू का स्वरूप कैसा है? आनंद के समान है।
तो बाबू का स्वरूप कैसा है, आनंद के समान है, तो बाबू आनंद स्वरूप, ठीक है। एडवोकेट हैं, ये वकील हैं। हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर कौन है, विजेंद्र सिंह, जो जिसे विजय प्राप्त है सब चीज में, प्रथम आता है, तो वो उसका ये प्रोफेशनल काम बन गया है, सबसे पहले विजय प्राप्त करना और प्रथम आना। तो बॉक्सिंग में वो सबसे पहले विजय प्राप्त करता है और प्रथम आता है, तो वो कौन है, विजय से विजेंद्र सिंह, ठीक है। विजय से विजेंद्र सिंह। आ गया समझ, चले आगे, ठीक है। हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर कौन है, संग्राम सिंह, जो रेस करने के लिए संग्राम कर देता है, प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल है, रेस करने के लिए संग्राम कर देता है, तो कौन है, संग्राम सिंह। राज्य का प्रथम हिंद भारत केसरी, माँ चंदगी राम, मास्टर चंदगी राम। चांद के समान जिंदगी है जिसकी, राम के समान। हेलो, आवाज आ रही है, हाँ। हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर संग्राम सिंह, जो संग्राम कर देता था रेस करने के लिए, वो संग्राम सिंह, ठीक है। राज्य का प्रथम केसरी, भारत केसरी, मास्टर चंदगी राम, जो जिसका क्या है, जिंदगी क्या है, राम के समान है, तो चंदगी, ठीक है, चंदगी राम। अंत स्तर पर बम लहरी गाने वाला का प्रथम गायक कौन है, प्रथम गायक जिसने बम बम लहरी गाया, महावीर गुड्डू। कौन है, महावीर गुड्डू, जो महान है, वीर के समान है। गुड्डू है, कंगोली गांव से है, जींद से, जो हार्ट ऑफ हरियाणा है, कौन है, जींद हार्ट ऑफ हरियाणा है, वो कहाँ, कौन सा गांव है उसको, गंगोली गांव, गंगोली, ठीक है। तो महावीर, महा है जो वीर है, जो गुड्डू, ठीक है, तो महावीर गुड्डू क्या है, जिसने बम बम लहरी गाना गाया, वो महावीर गुड्डू, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाला राज्य का प्रथम पुरुष खिलाड़ी विजेंद्र सिंह। कौन, विजेंद्र सिंह। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड जीतने वाला राज्य का प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन था, विजेंद्र सिंह। प्रथम आने की आदत है, वो विजय प्राप्त करता है, हर बार प्रथम आता है, तो विजय से विजेंद्र सिंह, ठीक है। हरियाणा के प्रथम सूफी संत मोहम्मद तुर्क। कौन, शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा सूफी संत, सूफी हैं तो शेख होंगे, शेख मोहम्मद तुर्क हैं, ठीक है। प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी जो शतरंज का ग्रांड मास्टर चुना गया, हिमांशु शर्मा। हिम का अंश है जो वो शतरंज का ग्रांड है, मास्टर है। हिम का अंश है जो वो शतरंज का ग्रांड है, मास्टर है, तो हिम के का अंश है जो क्या, हिमांशु शर्मा। हिम का अंश है जो हिमांशु शर्मा। शतरंज का खिलाड़ी कौन है, हिमांशु शर्मा। राज्य का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही, जिसने जेल में सत्याग्रह किया, वो कौन था, लाला मुरलीधर थे, जो मुरली रखते थे, मुरलीधर यानी मुरली रखते थे, लाल कलर की मुरली रखते थे, जेल में सत्याग्रह जिन्होंने किया, मुरलीधर। तो जेल में किसका जन्म हुआ था, मुरलीधर का जन्म हुआ था। मुरलीधर कौन थे, श्री कृष्ण जी थे, तो जेल में सत्याग्रह ही तो किया था उन्होंने, सारी जेल तोड़ के माता उसके पास आए थे, यशोदा मैया के पास आए थे, है ना, तो जेल में एक तरह का सत्याग्रह था वो। तो जेल का सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही कौन था, लाला मुरलीधर। कौन था, लाला मुरलीधर। चलिए ये करते हैं। थानेसरी रामायण का रचयिता कौन है, खुदा बख्श अहमद। जो खुदा ने बख्शा हुआ है, खुदा ने बख्शा हुआ है जिसे, वो कौन है, अहमद खां है। वो कौन है, अहमद खां है। थानेसरी रामायण का रचयिता है। रामायण को रचकर
खुदा ने उसको, उसने रामायण रची इसलिए उसने खुदा ने उसको बख्श दिया, अहमद को इसलिए खुदा ने बख्श दिया। अहमद ने रामायण रची इसलिए खुदा ने उसको बख्श दिया, खुदा बख्श अहमद। तो वो कौन बना? खुदा बख्श अहमद। थानेसरी रामायण का रचयिता कौन है? खुदा बख्श अहमद। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन है? हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन है? प्रथम साहित्यकार संत चौरंगी नाथ। कौन है? संत चौरंगी नाथ। ठीक है, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन है? संत चौरंगी नाथ। चार है नाथ जिसके चौरंगी नाथ। चार है, या फिर ऐसे बोल दो, चार है रंग जिसके चौरंगी नाथ। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन है? चौरंगी नाथ। चार है रंग जिसके चौरंगी नाथ। आई होप आपको ये सारी ट्रिक्स समझ में आ रही होंगी, आपको सब याद हो रहा होगा। ये ट्रिक्स आपको ये सब याद करने में सहायता कर रही होंगी। आप बता दिया करो, अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके मैं वो टॉपिक आपको ला के दे दूँगी। ठीक है, अभी ये स्टैटिक जीके चल रही है, उसके बाद टाइम निकाल के करंट अफेयर भी करवाएंगे। ठीक है, तो अभी स्टैटिक जीके पूरे कर लेते हैं। हाँ, तो चलिए, अब अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबके साथ शेयर कर लीजिए इसको। और कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके, कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है और आपको कोई कमी लगती है तो वो भी बता दिया करो। ठीक है, मैं उस पर भी काम करूँगी। चलिए, गुड बाय।